फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप में। भारत जो है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। एक है एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फ्रेंड्स ये 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये जो ग्रीन वाला है ये आपके सामने एशिया महाद्वीप है, ये है यूरोप, ये जो ऑरेंज कलर का ये अफ्रीका है, पिंक कलर का जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रीन कलर का जो है ये साउथ अमेरिका और ये ब्लू कलर का नॉर्थ अमेरिका। कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में, और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप है, जिसमें कि हमारा भारत स्थित है। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में फ्रेंड्स भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से स्थित है। देखो फ्रेंड्स भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है ये मैं आपको मैप से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स जो हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से एक लाइन गुजरती है 0 डिग्री, जिसे कि हम इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में हम इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जो भी देश फ्रेंड्स इक्वेटर के यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर होगा उसे हम बोलेंगे वो देश जो होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्यारा भारत है फ्रेंड्स यहाँ पर है, तो आप कह सकते हो कि जो भारत है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि यह दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, जो भी रेखा ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची हुई लाइन दिख रही है आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और मैंने आपको और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ग्लोब पर जो अक्षांशों की जो कुल संख्या है फ्रेंड्स वो है 181, यानी 181 टोटल मिला के अक्षांश है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसी के साथ बता देता हूँ अक्षांश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी गोलार्ध में। भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, और ऊपर मैंने आपको बताया था अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। अब मैं आपको ये कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेंटर में क्या होता है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, यानी कि भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। तो जो देश इसके ऊपर होंगे हम बोलेंगे अक्षांशीय दृष्टि से वो देश उत्तरी गोलार्ध में होंगे, जो भी नीचे होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। अब हम बात करते हैं देशांतरी दृष्टि से, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि जो भारत है ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखो यहाँ पे होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो जो भी देश फ्रेंड्स इसके इस तरफ होगा, मतलब राइट हैंड साइड होगा, तो हम बोलेंगे वो देश जो होंगे पूर्वी में होंगे, मतलब पूर्वी गोलार्ध में होगा। जो भी फ्रेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो हम बोलेंगे वो देश जो होगा वो पश्चिमी गोलार्ध में होगा। तो हमारा भारत कहाँ पे है फ्रेंड्स, भारत हमारा इस जगह पे है। तो हम यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो भारत है वो देशांतरीय दृष्टि से कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, इस तरह की लाइन जितनी भी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। चलो हम डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। यह पृथ्वी पर वृहद वृत्त नहीं बनाती है, यह पृथ्वी की सतह पर वृत्ताकार रूप में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखो यहाँ पे यह है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। जो भी रेखाएं फ्रेंड उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं उन्हीं को हम रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो भारत है देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में क्यों है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या 360 है, यह सभी एक दूसरे से 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस क्वेश्चन को आप, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि जो हमारा प्यारा भारत है अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको,
मैप में यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ पे उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। आपको मैं फोटो से समझाता हूँ, देखो फ्रेंड्स आपके सामने फोटो है, ये वाला जो हिस्सा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 डिग्री 4 मिनट है। इसको आप ना अपने स्क्रीन पे जूम करिए, ठीक है, जूम करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है। आपकी फ्रेंड्स यूट्यूब पे एक नया फीचर आ गया है जूम का, तो आप जूम से देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है, ठीक है। अब वही मैंने आपको बताया 37 डिग्री 6 मिनट तक। फ्रेंड्स ये जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है ना, ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फ्रेंड्स ये वर्ड भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर क्या लिखेगा, ये तो सेम लिख देगा नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख देगा पूर्वी लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे उत्तरी आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर समझाया था कि यहाँ पे पूर्वी क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा प्यारा भारत है वो देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था ना जो भारत है हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है। तो अक्षांशीय दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में था ये, है ना, तो देशांतर दृष्टि से कहाँ पे था, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा देशांतर के साथ पूर्वी आएगा यहाँ पे, ठीक है, भारत की लोकेशन में। तो अब हमसे पूछा गया देशांतरीय विस्तार कितना है, तो फ्रेंड्स वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर आपके सामने मैंने लिखा हुआ ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये है फ्रेंड्स भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसी वीडियो में। फ्रेंड्स यकीन मानिए इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स कहने के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में 90 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, 90 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन जितना डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, 250 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कम टाइम में। तो फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो ज़रूर देखकर जाना, और मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेना। अगला क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का जो है फ्रेंड्स 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड में वो 7th है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऊपर के 6 देश हैं, टॉप 3 में देश कौन से हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के से जो 6 बड़े देश हैं, नंबर 1 पे रूस आता है, नंबर 2 पे कनाडा आता है, नंबर 3 पे चीन आता है, नंबर 4 पे यूएसए आता है, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखो फ्रेंड्स कहीं कहीं पे ना आप सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं कहीं पे 3rd नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका को लिखा होता है और 4th नंबर पे चीन को लिखा होता है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 3rd नंबर पे चीन को बताया है, ठीक है। और क्योंकि चीन जो है ना फ्रेंड्स, चीन ने जो तिब्बत का हिस्सा है वो एक्वायर कर लिया हुआ है, उसको अगर हम काउंट करते हैं, उसको अगर हम टोटल करते हैं तो जो चीन है वो 3rd नंबर पर आ जाता है, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन में 4th नंबर पर चीन दिखेगा, 3rd नंबर पर अमेरिका दिखेगा, ठीक है। तो आपने दोनों ही याद रखना है। नंबर 1 पे रूस, ये फिक्स है, नंबर 2 पे कनाडा, ये भी फिक्स्ड है, 3rd नंबर पे चीन, 4th पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5th पे ब्राज़ील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे हमारा प्यारा भारत। अब मैं आपको इस 7 के 7 कंट्रीज वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था रशिया, तो ये आपके सामने जो डार्क ब्राउन कलर का है ये है रशिया कंट्री, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको नंबर 2 पे कौन सा बताया, नंबर 2 पे आपको मैंने बताया कनाडा, तो फ्रेंड्स ये है कनाडा आपके सामने। 3rd नंबर पे मैंने आपको बताया चाइना, ठीक है, या कभी कहीं पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स भी दिया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 3rd 4 की बात हो गई, 5th की बात कर लेते हैं, पे है ब्राज़ील, 6th नंबर पे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे हमारा है प्यारा भारत। ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बस फ्रेंड्स मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। सही आंसर है ऑप्शन बी 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, या बोल सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2.42%। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। देखो फ्रेंड्स, ये है भारत का उत्तर, ये है भारत का दक्षिण, ये है भारत का दक्षिण पॉइंट, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ से लेके, ये जो मैं आपके सामने रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक भारत की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स आप क्या बोलोगे? 3214 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके सामने 3214 मैप में भी शो करवाया है, ठीक है, आप जूम करके देख सकते हो। और ये आपका आंसर भी यही होगा, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। ये है फ्रेंड्स भारत का पूर्वी हिस्सा, ये है भारत का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, मैंने लिखा है 2933 किलोमीटर। आप स्क्रीन को जूम करिए अपने मोबाइल फ़ोन पे, और ये है भारत का, आप देख सकते हो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, कितना 2933 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ मैप से समझाता हूँ। स्थल सीमा की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स ये आपके सामने जो फोटो है ये हमारे प्यारे भारत की है। अब मैं आपको ये चीज़ मैप से समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ ये है भारत की स्थल सीमा पूरी की पूरी, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हो गुजरात के बाद राजस्थान आया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर आया, फिर लद्दाख आया, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड आया, ये उत्तर प्रदेश आया, ये सिक्किम आ गया, ठीक है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। मतलब भारत के सभी राज्य जो हैं फ्रेंड्स, जो मैंने ब्लैक से भी ड्रॉ किए हैं, ये भारत की स्थल सीमाएं हैं, ठीक है। तो इसी की लंबाई हमसे पूछी गई है, कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में हर साल रिपीट भी होता है। डबल स्टार मार्क करिए इसको। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7616.6 किलोमीटर जो है ये भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई है। देखो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन और ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, दोनों को आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात करी है कुल तटीय भाग की, मतलब जितना भी तट वाला भाग है इंडिया का, उसकी लंबाई है 7616.6 किलोमीटर। एग्जाम में कभी कभी 7516 भी दे देते हैं, कभी कभी एग्जाम में 7500 भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, के लिए मैं ब्लू पेन यूज़ करूंगा और आपको बताना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये है भारत का तटीय भाग, ठीक है। और 7616.6 किलोमीटर कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी है भारत का, ठीक है, प्लस यहाँ पे भारत का लक्षद्वीप वाला हिस्सा भी है। इन तीनों को जब फ्रेंड्स आप प्लस करोगे तो भारत का जो टोटल बनता है तटीय भाग, वो बनता है 7616.6 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन ऊपर वाले से। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? मतलब हमसे पूछा गया है प्रायद्वीप प्रायद्वीप भारत की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। देखो फ्रेंड्स, प्रायद्वीप क्षेत्र ऐसा होता है जो कि पानी से, मतलब कोई भी जो लैंड बॉडी होता है अगर पानी से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो भारत का प्रायद्वीप भारत है, यानी कि मुख्य भूमि का तटीय भाग है, उसकी लंबाई कितनी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6100 किलोमीटर होता है। कैसे होता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। सिर्फ ये जो मैंने रेड वाला पार्ट ड्रॉ किया है ना, सिर्फ इसी की बात हो रही है। तो ये कितना है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, उसमें अंडमान निकोबार भी ऐड हुआ था और लक्षद्वीप भी ऐड हुआ था, तब आपका बनता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लेकिन सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाए या प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए, ये दोनों वर्ड देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका 6100 किलोमीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है? देखो फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, तीनों एक ही चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर है, ये पूरे विश्व को, यानी कि जो हमारा ग्लोब है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। मैंने आपको जब समझाया था ना कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में क्यों है,
ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले देश होते हैं वो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और जो भूमध्य रेखा से नीचे होते हैं यानी इक्वेटर से नीचे होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। तुमसे पूछा गया है बताओ भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है ये भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जब मैं आपको समझा रहा था, अक्षांश समझा रहा था, मैंने आपको बताया था कि भारत का ये वाला जो पॉइंट है 37.6 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स कोई ना कोई तो जगह होगी ही, तो उस जगह का नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा कोल। ठीक है, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो जगह है ये है इंदिरा कोल। और एग्जाम में पूछा जाता है बताओ भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो आप याद कर लो इंदिरा कोल है। डिटेल में समझते हैं। इंदिरा कोल जो है कराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुश्ताक उपश्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित एक कोल है और ये लद्दाख में स्थित है। देखो फ्रेंड्स, पहले ना इसका आंसर ना जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स कि अब जम्मू कश्मीर जो है राज्य रहा नहीं, तो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ वाला हिस्सा तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा लद्दाख ही है, तो इसलिए इसका आंसर अब लद्दाख हो गया है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप उसका आंसर जम्मू कश्मीर सोचते थे या लद्दाख सोचते थे। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, मैंने आपको बताया था ना अभी, जिसको जो मैंने आपको बताया इंदिरा कोल है, तो उसका अक्षांश कितना है पूछा गया है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट। फ्रेंड्स, ये आप फोटो से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 37 डिग्री 6 मिनट।